दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर जूतम पैजार चल रही है। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मुद्दा पिस्तौल निकालने की नौबत आ गई है। पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम पार्टी के नेताओं को गाली दे रहे हैं। याद कीजिए वो नारा जो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाया था दिल्ली के चुनावों से पहले, देश के गद्दारों को गोली मारो। ये नारे अब पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के बारे में निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों कि भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी के नेता किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता किस कदर नाराज हैं। और आप अंत में देखिएगा जो उनका सुरक्षाकर्मी है वो पिस्तौल तक निकाल लेता है। हालात कितने गंभीर हैं देखिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए यही दिग्विजय सिंह की सुरक्षा कर्मी ने किया होता, क्योंकि यकीनन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में भी तनाव है और उसकी चर्चा मीडिया कर रहा है। मगर कल्पना कीजिए अगर ऐसा दिग्विजय सिंह के एक सुरक्षा कर्मी ने किया होता, तब क्या होता? तब गोदी मीडिया इसकी कितनी चर्चा कर रहा होता। मगर बड़ा सवाल ये कि क्या इस खबर को मीडिया को नहीं करना चाहिए? और अगर मीडिया कर्मी पार्टी के नेताओं से सवाल कर लें तो पार्टी के नेता पलटकर कहते हैं ये आपका काम नहीं है। कायदे से पत्रकारों को पलटकर बोलना चाहिए कि मिस्टर सीटी रवि, ये लोकतंत्र है और पार्टियों के अंदर जो राजनीति चलती है उसे जनता के सामने लाना पत्रकार का फर्ज है। देखिए सीटी रवि किस तरह से पत्रकारों को नसीहत दे रहे हैं, सुनते हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। वही नारे जो भाजपा के नेता किसके लिए लगाते थे? अपने विरोधियों के लिए। मुलाहिजा फरमाइए। तो दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों कि इस वक्त मध्य प्रदेश भाजपा में जबरदस्त तनाव की स्थिति है, मगर कोई भी गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। इसकी चर्चा होनी चाहिए, ये तस्वीरें सामने आनी चाहिए, मगर मजाल है ये तस्वीर सामने आ जाए। उल्टा तस्वीर कौन सी सामने आ रही है? दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में जो हंसी मजाक में एक संवाद चल रहा है, उस तस्वीर को लेकर गोदी मीडिया कह रहा है कि देखिए कितना बड़ा तनाव है। और वो बातचीत क्या थी? करीब 1.5 मिनट की बहुत दिलचस्प बातचीत है। खुद दिग्विजय सिंह ने इसे ट्वीट किया था, आप खुद देखिए। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम ये कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है ग्रीस पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्जे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ना सोचना। तो आप सबका आज के दिन। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या मुख्य धारा की न्यूज चैनल्स में जो तनाव आपने
भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में देखा, या जिस तरह से आपने सीटी रवि की बौखलाहट देखी, वो आपने कहीं देखा? मगर गोदी मीडिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो तनाव चल रहा है उसकी चर्चा बखूबी की होगी। और यही गोदी मीडिया का काम है। इस वक्त इंडिया गठबंधन में भी अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त तनाव बना हुआ है, उसे उठाना भी चाहिए। गोदी मीडिया उसकी चर्चा कर रहा है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव अभी कई महीने दूर है, मध्य प्रदेश चुनाव को अभी कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है, मगर जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है उसकी चर्चा कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन में यकीनन तनाव है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो तनाव है वो बहुत ही गंभीर है। जिस तरह की बयानबाजी जो है इस वक्त कमलनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, और यह भी तनाव मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भागीदारी चाहती है मगर कांग्रेस नहीं चाहती। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह भी आरोप लग रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने पसंदीदा लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, और वो आरोप यह लग रहा है कि वो काबिल लोग नहीं हैं। पार्टी के कार्यकर्ता अब कमलनाथ के पास पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर, और कमलनाथ कह रहे हैं कि भाई आप दिग्विजय और जयवर्धन से बात कीजिए, जयवर्धन जो कि उनके बेटे हैं दिग्विजय के। तो तनाव इस वक्त कांग्रेस के अंदर भी है। चुनावों का मौसम है, यह तनाव होना लाजमी है, मगर एक तरफ जूतम पैजार चल रही है, खुल के जूतम पैजार। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह चर्चा होनी चाहिए कि नहीं गोदी मीडिया में? और गोदी मीडिया इस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं कर रहा? यह दोहरे मापदंड आखिर क्यों?